हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिस इज योर पार्ट 2। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first question here is, who has been appointed as a new part-time chairperson of a Jana Small Finance Bank effective from 8th February 2026? So recently पार्ट-टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के और इनका नाम है चित्रा तलवार। क्या नाम है? चित्रा तलवार। इनका टेन्योर आपका 8 फरवरी 2026 से स्टार्ट होएगा। करेंटली जो आपके पार्ट टाइम चेयरपर्सन है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इनका नाम है आर रमेशन। ठीक है। एमडी एंड सीईओ कौन है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कनवाल है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1999 में आपकी की गई थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी सिक्योर्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड? तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने फाइनल ऑथराइजेशन आपका जो है अचीव किया है आरबीआई से, सो दैट दे कैन ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? ठीक है, फॉर द क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सो इस कंपनी का नाम है पेजी लोकल। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब 2024 में इस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन का लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था। ठीक है। Now next is, ICRA Limited has recently lowered India's GDP forecast by 80 basis point to dash for the Q2 of financial year 2026. So Q1 में जो GDP यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, इट वाज 7.8%। नाउ ये 80 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है। दैट मीन्स अभी जो प्रिडिक्शन की गई है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, ये आपके 7% है। राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है ये प्रोजेक्ट की गई है 7.1% फॉर द सेम ड्यूरेशन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज डीपीआईआईटी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, इन्होंने रिसेंटली होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा जो है रिलीज किया था इंडिया का, जिसमें मेंशन किया गया है इंडिया का WPI बेस इन्फ्लेशन जो है वो आपका कम हुआ है एंड इट फेल टू -1.21% इन अक्टूबर 2025, जो आपका 27 मंथ लोएस्ट देखा गया है। इसके अलावा फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पे बताई गई है। अक्टूबर में ये -5.04% था और सितंबर में -1.99% था। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपका रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आपका बेसिकली इंक्रीज हुआ है। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्स द इंक्रीज इन अ प्राइस फेस्ड बाय द कंज्यूमर एंड सीवियर इन्फ्लेशन अक्टूबर मंथ में कितना शो किया गया है, इट इज 0.25% एंड आपका सितंबर मंथ में 1.44% ये देखा गया है। Now next is, what percentage stake did SoftBank Asia Infrastructure Fund partner sell in the 197 Communication which is a parent company of Paytm? राइट। सो कितना परसेंट स्टेक इन्होंने यहाँ पे सोल्ड किया है सॉफ्ट बैंक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने इन 197 कम्युनिकेशन, इट इज योर 1.86। ठीक है। कितना सेल किया गया है? 1.86। अर्लियर इनके स्टेक जो थे वो आपके 15.33% थे, नाउ ये 13.47 हो गए हैं। राइट। नाउ सेफ पार्टनर जो है इसको एलिवेशन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। Then next is, the Central Bank of Oman introduced unified symbol in November 2025 for which currency? So ओमान की करेंसी क्या है? It is ओमानी रियाल। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रियाल के लिए इन्होंने नया सिंबल यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया है। ये सिंबल आप देख सकते हो, नया वाला, ये पुराना वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर कौन है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के? अहमद जफर अल मुसलमानी। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये यूनिफाइड रियाल सिंबल जो है ये सपोर्ट करेगा ओमान के विजन 2040 को बाय प्रमोटिंग इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। Now next is, which Indian fintech company has received RBI's approval under the Payment and Settlement System Act 2007, allowing it to function as a full service payment aggregator? तो यहाँ पे कौन सा आपका फिनटेक कंपनी है जिसे आरबीआई का अप्रूवल मिला है और इसे
ये आपका थर्ड फिनटेक कंपनी बना है जिसको अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर का। बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर में 3 टाइप के लाइसेंस दिए जाते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है फिजिकल और एक होता है क्रॉस बॉर्डर का। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी जो है इसे तीनों लाइसेंस मिल चुके हैं एंड इट इज योर ईज बस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज ईज बस। ओके, now next is which bank signed an MOU with the Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, to scale up credit flow and working capital support for MSMEs and startups। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ठीक है, इसने सिडबी के साथ कोलैबोरेशन किया है सपोर्ट करने के लिए एमएसएमईज को एंड स्टार्टअप्स को, राइट। सो यहाँ पे सिडबी जो है ये इनके वेंचर डेब्ट प्रोग्राम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। वहीं पे जो बीओबी है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये ऑफर करेगा अपनी एडवाइजरी सर्विसेज, कस्टमाइज्ड क्रेडिट एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप। ओके, now next is which company has been approved by Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator physical। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक कंपनी है जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है और जिसको लाइसेंस मिला है बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल का? सो आंसर हियर इज इन्फीबीम एवेन्यू, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। Now next is the RBI recently added dash unauthorized forex trading platform to its alert list, increasing the total to 95। तो रिसेंटली 7 आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें अलर्ट लिस्ट में ऐड किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन से 7 आपके ये प्लेटफॉर्म्स है? स्टारनेट एफएक्स, कैपलेस, मिरर एक्स, फ्यूजन मार्केट, ट्राइव, एनएक्सटी मार्केट एंड नॉड एफएक्स। ये सारे आपके प्लेटफॉर्म है जिनको रिसेंटली ऐड किया गया है आरबीआई द्वारा अलर्ट लिस्ट में। ठीक है, टोटल भी पूछा जा सकता है 95 है आपके। ओके, now next is who has been appointed as a whole time member of a SEBI, Securities and Exchange Board of India, for a 3-year term। तो रिसेंटली संदीप प्रधान जो है, ठीक है, संदीप प्रधान जो है इनको होल टाइम मेंबर आपका अपॉइंट किया गया है सेबी का 3 सालों के लिए। एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अश्वनी भाटिया को। ठीक है, अश्वनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके साथ ही बाकी अदर होल टाइम मेंबर्स आपके कौन से हैं? अमरजीत सिंह हैं, कमलेश चंद्र वर्षनी है। ठीक है, नाउ बात करें अगर संदीप प्रधान की, तो ये आपके डीजी सर्व एज अ डीजी सर्व कर रहे हैं इनकम टैक्स में फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम 2019 टिल 2024। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई विद टिप्स टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। टिप्स क्या है? इट इज टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, और टारगेट क्या है? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर। तो बेसिकली यूरोप को यहाँ पे बेसिकली यूपीआई जो इंडिया का है एंड टिप्स जो आपका यूरोपियन का है, इसको इंटरलिंक करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये काम कौन करेगा? इंडिया की तरफ से आरबीआई करेगा क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक है, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई विद टिप्स। ठीक है, अब इस इंटरलिंकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? आरबीआई इन्वॉल्व होगा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन्वॉल्व होगा एंड यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो आपका है वो इन्वॉल्व होगा फॉर इंटरलिंकिंग यूपीआई विद टिप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच बैंक साइन अ एमओयू विद अ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लिमिटेड इंडिया एज अ अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड एंड अपस्किलिंग मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग टीम्स। तो रिसेंटली जो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसने एमओयू साइन किया है इंडिया के फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एफपीएसबी इंडिया जो है ये सब्सिडी है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लिमिटेड की। और यहाँ पे एमओयू किसने साइन किया था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से राहुल सिंह जो कंट्री हेड ऑफ प्राइवेट बैंकिंग हैं एंड जो आपके सीईओ हैं एफपीएसबी इंडिया के चंद्रकांत सुरेखा। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, ये एमओयू साइन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन नवंबर 2025 द InSpace साइन अ कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट इंडिया स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो InSpace जो है इसने रिसेंटली कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट साइन किया है SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड के साथ, जो आपकी सब्सिडरी है SIDBI की, राइट।
अब यहाँ पे SVCL जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। तो इनके साथ SVCL के साथ इनस्पेस का कंट्रीब्यूशन अग्रीमेंट साइन हुआ है। ये बेसिकली जो अग्रीमेंट है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है? लॉन्च करना इनस्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड को ऑफ ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड ये आपका रहेगा फॉर इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस, राइट। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया है लोचन शेरा जो जॉइंट सेक्रेटरी है इनस्पेस के, एंड अरूप कुमार जो MD एंड CEO है SVCL के। ओके, अब बात करें इनस्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड की, तो इसे PM मोदी द्वारा अक्टूबर 2024 में अप्रूव किया गया था एंड SVCL को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज अ फंड मैनेजर, राइट। डिप्लॉयमेंट क्या है इसका? डिप्लॉयमेंट पीरियड 5 साल का है, 2025 से 2030 तक का। और इसके अकॉर्डिंग, इस वेंचर फंड के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप है वो आपकी 10 से 60 करोड़ तक की यहाँ पे हो सकती है, डिपेंड करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा इसका टारगेट है सपोर्ट करना अप्रोक्सीमेटली 40 स्टार्टअप्स को। अब बात करें इनस्पेस की तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2020 में। Now next आपको क्वेश्चन है, which Indian insurance company won the award for Digital Insurer of the Year at the 29th Asia Insurance Industry Award which was held in the Singapore. So 29th edition जो आपका था एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड का, इसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसने डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके साथ साथ इनकी जो MD एंड CEO हैं जसलीन कोहली, इनको वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी को 2 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशिया इंश्योरेंस रिव्यू, राइट। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले भी मिल चुका है 2019 में, 20 में और 2024 में, एंड they also clinched the digital insurer of the year award in the year 2021, 2023 and now in 2025, ठीक है। अब बात करें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में से आपका स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स भी देखेंगे, उससे पहले एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, एंड फॉर इट्स इन हाउस डेवलप्ड सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, राइट। इनके सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। अदर अवार्ड्स देखें तो HSBC लाइफ इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, मतलब इंटरनेशनल जो फर्म है, ठीक है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम मलेशिया। देन नानशान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका लाइफ री इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर ये मिला है सिंगापुर कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस को। देन अभी हमने डिस्कस किया गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसे डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर मिला है। देन टेपिंग री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसे जनरल री इंश्योरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ब्रोकर ऑफ द ईयर मार्श एशिया सिंग लाइफ जो है इन्हें सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपका परसेप्टिविटी जो है इसे इंश्योरटेक ऑफ द ईयर मिला है। देन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ये इंडिया की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। AI इनिशिएटिव ऑफ द ईयर सॉफ्ट लॉजिक लाइफ इंश्योरेंस। देन पर्ल्स जो है इसे सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन आपका भूनो घिमेर जो है नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी है, इन्हें यंग लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सोनी श्रीवास्तवा डुसाचे बैंक AG जो है इनको कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसे ही जसलीन कोहली अभी हमने डिस्कस किया वुमेन लीडर ऑफ द ईयर। देन मिशेल F रोसेला जो फिलीपींस की इंश्योरर एंड री इंश्योरर एसोसिएशन है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। Now next is which Indian airline reinstated its
कोड शेयर अग्रीमेंट विद एयर कनाडा। तो इनमें से कौन सी आपकी एयरलाइन है इंडिया की जिसने रीइंस्टेंट किया है, जो पुराना इनका कोड शेयर अग्रीमेंट था वो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया है, किसके साथ, एयर कनाडा के साथ। बीच में बंद हो गया था, अभी से फिर से स्टार्ट किया गया है। और ये आपकी कंपनी है एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया का कोड शेयर अग्रीमेंट आपका रीइंस्टेट हुआ है एयर कनाडा के साथ, और ये इफेक्ट में आएगा 2 दिसंबर 2025 से। Now next आपको क्वेश्चन है, how much funding did Asian Development Bank approve for the result-based lending program to upgrade state highways and rural roads in 34 districts of Maharashtra? तो recently ADB ने फंडिंग आपकी अप्रूव की है, ठीक है, किसके लिए, 34 डिस्ट्रिक्ट में अपग्रेड करने के लिए स्टेट हाईवेज एंड रूरल रोड्स को इन दी महाराष्ट्र, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन दी रिजल्ट बेस्ड लेंडिंग, राइट। सो आरबीएल प्रोग्राम के तहत यहाँ पे फंडिंग अप्रूव की गई है, और कितनी फंडिंग अप्रूव की गई है, इट इज $400 मिलियन। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस प्रोजेक्ट अंडर द महाराष्ट्र रोड्स कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम, इसका मेन एम है कनेक्ट करना रूरल कम्युनिटीज को मार्केट से, सर्विसेज से एंड पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर से प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच एंटिटी रिसीव पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू एक्वायर 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो रिसेंटली आरबीआई ने 1729 कैपिटल, जो आपका सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है, इसको अप्रूवल यहाँ पे दिया है कि ये 7.14% स्टेक जो है वो एक्वायर करेगा आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एज ऑफ 30 सितंबर 2025 इनका जो स्टेक था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इट वाज 3.81%। नाउ ये इंक्रीज होके कितना कर दिया गया है, 7.14% ये कर दिया गया है। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कुछ सजेशन हमें प्रोवाइड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।